सिंधिया विजय दिलाता है, वहां मोदी शून्य होते चले जा रहे हैं। और जिस तरह से मोदी ने अभी पॉलिटिक्स की भाषण दिए, जिस तरह के साथ जितने विधायकों की टीम जीती थी वो केवल करप्शन करना चाहती थी और कमलनाथ को करप्शन मंजूर नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को तो करप्शन भी मंजूर है, हत्या भी मंजूर है। ऐसे में वो सोया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को लगा था कि देश मेरे हिसाब से चलता है, मेरे चेहरे पर चलता है, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, जो करूंगा आगे ठीक करूंगा। और न्यायपालिका मेरे कब्जे में, ईवीएम मशीन मेरे कब्जे में, चुनाव आयोग मेरे कब्जे में, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ऐसा ही घमंड कभी रावण को था, जिसके पास मतलब 9 ग्रह जिसने अपने घर में बंदी बना रखे। तो हनुमान जी आए, हनुमान जी ने अनुष्का शर्मा एक बार फिर आपके बीच में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में वो सनसनीखेज खबर लेकर के, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने मिट्टी पिटवा दी है कर्नाटक चुनाव में, उसको लेकर के बहुत सारी चीजें चल निकली हैं। एक तरफ जहां मोदी का सपना था कि कर्नाटक में केवल कोई लोकल चेहरा ना हो, बस मोदी वोकल चेहरा हो कि मोदी के ऊपर चुनाव जीता गया, और बस यही बात खल गई। कर्नाटक में कई लोगों ने इस्तीफे दे दिए बीजेपी के, क्योंकि स्थानीय नेताओं को जगह प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दी। उनको लगता था कि उनका जादू अब भी चल रहा है। तानाशाह बहुत बड़े ख्वाब में जी रहा है, उस ख्वाब में जी रहा है कि लगता है कि वो ख्वाब से जगना नहीं चाहता, जिन ख्वाबों की ख्वाबगाहों में वो सोया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को लगा था कि देश मेरे हिसाब से चलता है, मेरे चेहरे पर चलता है, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, जो करूँगा आगे ठीक करूँगा। और न्यायपालिका मेरे कब्जे में, ईवीएम मशीन मेरे कब्जे में, चुनाव आयोग मेरे कब्जे में, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ऐसा ही घमंड कभी रावण को था, जिसके पास मतलब 9 ग्रह जिसने अपने घर में बंदी बना रखे। तो हनुमान जी आए, हनुमान जी ने तोड़ दिया। अब हुआ क्या? अब मोदी जी ने कैलाश विजयवर्गीय को रास्ते से हटाने की सोची, कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ केस कर दिया। इस पर हम रिपोर्ट बाद में दिखाएंगे। लेकिन भाई कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ हो गया केस, इसके बाद जो है तूफान मच गया। एमपी में भी तूफान मच गया। एमपी में भी जो था, एक खबर अचानक से आई, और वो खबर अचानक से इतनी ज़्यादा वायरल हो गई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को इज्जत बचानी भारी पड़ गई। वो खबर ये थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो अखबार में छपी थी खबर, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व सीएम जो भारतीय जनता पार्टी के थे कैलाश जोशी, उनके बेटे दीपक जोशी शनिवार आज मतलब 11 बजे कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। वहीं पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत और वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ खुल करके बोल रहे हैं। शेखावत ने सिंधिया समर्थक मंत्री राज्यवर्धन दत्तेगांव पर जुआ सट्टा खिलाने, जमीनों पर कब्जा करने का आरोप लगा दिया। मतलब अब समझ में आ रहा है कि कमलनाथ ने क्यों सिंधिया के साथ समझौता नहीं किया था। सिंधिया के साथ जितने विधायकों की टीम जीती थी वो केवल करप्शन करना चाहती थी और कमलनाथ को करप्शन मंजूर नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को तो करप्शन भी मंजूर है, हत्यारे भी मंजूर है। ऐसे हत्यारे भी मंजूर हैं जो मतलब जो है धमकी दे देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। लेकिन यहां कैलाश विजयवर्गीय पर बलात्कार की रिपोर्ट हो जाती है, हो सकता है गिरफ्तार भी हो जाए। भाई ईडी आईडी और पुलिस तो मोदी की है, तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहां ये बात तो तय है कि जिस तरह से संघ के लोग पहलवान महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए पहुंच गए, ये भी बड़ी अनोखी बात है। खाप पंचायतें वहां जुटनी शुरू हो गई। क्या देश में गृह युद्ध के हालात पैदा कर देना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी? लेकिन यहां मध्य प्रदेश में जिस तरह से टूट हो रही है, देते प्रधानमंत्री मोदी और क्या आरोप लगा रहे हैं, ये सुन लीजिए शेखावत साहब, भंवर सिंह शेखावत साहब, ये सुन लीजिए। नहीं स्वागत नहीं, सिंधिया समर्थकों के बारे में देखिए, आए हैं तो उनका स्वागत किया लोगों ने, और इतना ही नहीं स्वागत किया, उनको पार्टी में लाके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया भी। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी है पार्टी के अंदर, वो मन को पीड़ा देने वाली और दुख देने वाली है। आज पार्टी उनके आने से अगर कोई मजबूत होती तो हमें समझ में आता, लेकिन उनके आने के बाद में हमारे पार्टी की जमीन खोखली हो गई, हमारे सिद्धांत छूट गए। जिस सिद्धांत को लेकर हमने पार्टी का निर्माण किया था हमारे लोगों ने, आज वो उससे विरक्त हो गई, दूर हो गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे हमने कभी इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं सुने जो आज लग रहे हैं ज्योतिरादित्य के साथ जो लोग आए उनके ऊपर।
इन्होंने तो खुलेआम लूट मचा रखी है। आज बदनावर के अंदर हमारे राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने पूरी जमीनों पे कब्जा करना, सारे खदानों पे कब्जा करना, अवैध रूप से खनन करना सब चालू कर दिया। जुआ सट्टा खुलेआम चला रहा है वो आदमी। और इसके आने के बाद पार्टी की बदनामी हो रही है, पार्टी की मूल अवधारणा के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके मन को पीड़ा हो रही है। यही बात तो हम संगठन को बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कार्यकर्ता अपनी बात संगठन से कह रहा है कि भाई सुनिए, अगर आप समय रहते नहीं चेतेंगे तो यही कारण तो थे जब 2018 में सरकार चली गई थी शिवराज जी की। जिन लोगों ने सरकार गिराने का पिछली बार काम किया, पार्टी के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया, आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और जिनका जीवन खप गया इस पार्टी को खड़ा करने में, आज उनको इतना अपमानित करके आपने कोने में बिठा दिया। आप बुजुर्गों का सम्मान करना तो सीखें। भंवर सिंह शेखावत साहब का ये बयान आपने सुन लिया होगा। और इसके बाद सुनिए ये कैलाश विजयवर्गीय पर रिपोर्ट, जो बलात्कार की रिपोर्ट वेस्ट बंगाल से आई। विजयवर्गीय के खिलाफ बलात्कार का आरोप और जांच के आदेश दे दिए कोर्ट ने। जी हां, पश्चिम बंगाल की एक महिला ने आरोप लगाया था नवंबर 2018 में भारतीय जनता पार्टी नेता कैलाश विजयवर्गीय और अन्य 2 लोगों के साथ बलात्कार किए जाने का। और उसके बाद उस पीड़िता को धमकी दी गई थी कि अगर शिकायत की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने बीते बृहस्पतिवार को अलीपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि वह भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और 2 अन्य के खिलाफ बलात्कार के आरोपों पर न्यायिक दिमाग का इस्तेमाल करे और मामले को फिर से जांच कर आगे की कार्रवाई तय करे। जस्टिस एम.आर. शाह की अगुवाई वाली खंडपीठ ने 63 पन्नों के फैसले में ये टिप्पणी की है। पीठ ने कहा कि हम आरोपों के गुणदोष और मजिस्ट्रेट को किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए इस पर सवाल पर जाने का इरादा नहीं रखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पहलू है जिस पर मजिस्ट्रेट को पहले विचार करना चाहिए और विवेकपूर्ण तरीके से और कानून के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। साल 2018 में पश्चिम बंगाल में एक महिला ने भाजपा नेताओं कैलाश विजयवर्गीय, जिष्णु बसु और प्रदीप जोशी पर उनके साथ बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया था। महिला की शिकायत को सीजेएम द्वारा खारिज कर दिया गया था। सीजेएम ने तर्क दिया था कि कथित घटना के 2 साल बाद पुलिस जांच का आदेश देने के लिए साल 2020 में उनकी ओर से आवेदन दायर किया गया था। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीजेएम के आदेश को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला था कि 2 साल की देरी के संबंध में केवल सुनवाई के दौरान विचार किया जाना चाहिए। जस्टिस शाह ने फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। एफआईआर दर्ज करने के सीजेएम के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने पाया कि सीजेएम ने हाईकोर्ट के आदेश को पूरी तरह गलत तरीके से समझा। जस्टिस शाह ने कहा, हमें सूचित किया गया था कि मजिस्ट्रेट ने रिमांड पर धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया है। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश और निर्देशों को गलत तरीके से समझा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सीजेएम को पहले स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए और आरोप पर अपने विवेकपूर्ण दिमाग पर इस्तेमाल करना चाहिए था। आरोपों की पैरवी कर रहे वकील ने कहा, शिकायतकर्ता कोई कमजोर महिला नहीं थी, वे एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी। उनका बलात्कार सहित एफआईआर दर्ज करने का इतिहास रहा है। ये इस तरह के आरोप कैलाश विजयवर्गीय पर लगना और न्यायपालिकाओं का मोदी के इशारे पे काम करना, वो तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो पुराने नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके भाग रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ ये फैसला कहीं मोदी और शाह के इशारे पर तो नहीं। यहाँ एक वीडियो आता है। वीडियो में दावा किया जाता है कि किस तरह से अलग थलग डाल दिया गया है बीजेपी के पुराने नेताओं को और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर के लोगों पर सवाल उठाया जाता है। वही सिंधिया जिनको बड़ी इज्जत थी, वही सिंधिया समर्थक जो कमलनाथ के सामने खदानों बदानों के लिए भ्रष्टाचार करने के लिए तैयार रहते थे, उन पर सीधे आरोप है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का बीजेपी से क्यों मुंहभंग हो गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो इस समय भाजपा में, दोनों के बीच जुबानी जंग खूब देखने को मिल रही है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के जो हैं दीपक जोशी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कैलाश जोशी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के एक तेज तर्रार वक्ता हुआ करते थे, उनके बेटे अब आ गए कमलनाथ के साथ। तो खुजली मची हुई है और ये खुजली भारतीय जनता पार्टी। ये सारा किस्सा सुन लिया होगा आपने और इस किस्से के बाद बताइए, क्या प्रधानमंत्री मोदी कहीं मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे या मतलब डूब के मर जाएंगे या चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे? क्योंकि
यहाँ मोदी का स्थान लेने के लिए योगी तैयार हैं। ये सीरीज भी आएगी क्योंकि योगी जो है अपना राजनीतिक प्रभाव जहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा रहे हैं, जहाँ योगी का अपना निजी प्रभाव है जो भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाता है, वहाँ मोदी शून्य होते चले जा रहे हैं। और जिस तरह से मोदी ने अभी पॉलिटिक्स की भाषण दिए, जिस तरह से हैरान परेशान होकर के कभी केरला स्टोरी पर आए, कभी बजरंग बली पर आए, वो उनके टुच्चेपन का सबूत था, उनके मानसिक दिवालियेपन का सबूत था कि वो पता नहीं क्या बोल रहे थे, क्या इम्पैक्ट जा रहे थे, शायद उनकी सोशल मीडिया टीम। लेकिन यहाँ ये तो तय हो गया कि सिंधिया की टीम भ्रष्टाचार कर रही है और धीरे धीरे मोदी उन सारे लोगों को अलग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जो थोड़े बहुत ईमानदार थे, जिनके अंदर कुछ चरित्र था। शेखावत साहब का आपने वीडियो। कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आया है जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस में हमें हराने का दम नहीं, इस हम में कुछ कमियां उन्हें ठीक कर रहे हैं और भाजपा ही कांग्रेस को नहीं हरा सकती, लेकिन भाजपा को हराएगी। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री दीपक जोशी, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन और पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत के बगावती तेवर ने प्रदेश की भाजपा सियासत में एक तरह से करंट ला दिया है, गरमाई ला दी है। इस बीच पार्टी का वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हरा सकती है और कोई नहीं, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय पे तो बलात्कार का केस लगा दिया गया है उन लोगों के द्वारा, जिसके बारे में आप अब रिपोर्ट सुनने वाले हैं।